Welcome to the Factogram world. Like and share the videos and subscribe the channel. इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने ब्रह्मांड के कई रहस्य दुनिया के सामने रखे। वो उन शुरुआती वैज्ञानिकों में थे जो आम अवधारणा से उलट कहते थे कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है। गैलीलियो की एक वैज्ञानिक के तौर पर इज्जत तब भी बहुत थी। फिर क्यों उनके मरने के बाद उनके उंगलियां काट दी गईं? चलिए जानते हैं। धरती सौर मंडल का सेंटर पॉइंट नहीं है। आज इस दावे को साबित करने के लिए कई सारे तर्क हैं। बाकायदा दर्जन भर इंसान अंतरिक्ष में जाकर अपनी आंखों से ये बात देख आए हैं। लेकिन 400 साल पहले ऐसी बातें करने वाले को सिरफिरा कहा जाता था। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने विज्ञान की हमेशा वकालत की। विज्ञान की वकालत करने के चलते उन्होंने ताकतवर कैथोलिक चर्च का गुस्सा मोल ले लिया। गैलीलियो एक इतालवी भौतिक विज्ञानी और खगोलशास्त्री थे। उनका जन्म 15 फरवरी 1564 को पीसा में हुआ। गैलीलियो के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर उनकी रुचि गणित में थी। बाद में वो गणित के प्रोफेसर बने। अपने जीवन में उन्होंने ब्रह्मांड के कई रहस्य दुनिया के सामने रखे। खुद बनाया टेलीस्कोप और की खगोलीय खोज। गैलीलियो को खुद के बनाए टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को समझने में काफी मदद मिली। टेलीस्कोप की मदद से वो पहले इंसान बने जिन्होंने पहली खगोल विज्ञान खोज की। उन्होंने पाया कि चंद्रमा चिकना नहीं है, बल्कि पहाड़ी और गड्ढेदार है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। बाद में उन्होंने बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 4 चांदों की खोज करने, शनि का अध्ययन करने, शुक्र के फेस का निरीक्षण करने और सूर्य पर सौर धब्बों का अध्ययन करने के लिए अपने नए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। गैलीलियो की खोज ने कोपरनिकस के सिद्धांत को और बल दिया, जो कहता है कि पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह उस समय की सोच के बिल्कुल उलट था। गैलीलियो के समय में अधिकांश लोगों का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य और ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। उस समय चर्च और धर्म ग्रंथों के हिसाब से ये अवधारणा प्रचलित थी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन गैलीलियो के बयान चर्च की बातों से अलग थे। इसके चलते कैथोलिक चर्च की कानूनी संस्था ने गैलीलियो के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए उन्हें रोम बुलाया। कैथोलिक चर्च उस समय बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली था। 1616 की शुरुआत में गैलीलियो पर एक विधर्मी होने का आरोप लगाया गया। विधर्म एक ऐसा अपराध था जिसके लिए लोगों को कभी कभी मौत की सजा तक दी जाती थी। हालांकि गैलीलियो को विधर्म के आरोपों से तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन उनसे कहा गया कि वो सार्वजनिक रूप से ऐसा न कहें कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। आरोपों से बचने के बाद भी गैलीलियो ने 1632 में उन्होंने एक किताब छापी। इसमें उन्होंने कहा कि कोपरनिकस का सिद्धांत सही है, जो कहता है धरती की जगह सूरज केंद्र में है। गैलीलियो को एक बार फिर कैथोलिक चर्च की कानूनी संस्था के सामने लाया गया और इस बार उन्हें विधर्म का दोषी पाया गया। उनकी किताब को बैन कर दिया गया। 1633 में गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें घर में नजरबंदी के तहत कारावास काटने की अनुमति दी गई। 8 जनवरी 1642 को कैद में रहते हुए ही गैलीलियो की मौत हो गई। क्यों काटी गई गैलीलियो की उंगलियां? गैलीलियो को एक विधर्मी माना जाता था, इसलिए बिना किसी आधिकारिक समारोह के फ्लोरेंस के सांता क्रोस चर्च के एक छिपे हुए चैपल में उन्हें दफनाया गया। मौत के 100 सालों बाद साल 1737 में सांता क्रोस की उसी चर्च में गैलीलियो की एक समाधि बनाई गई और उनके अवशेष वहां रखे गए। स्थानांतरण के बीच कुछ लोगों ने उनकी 3 उंगलियां और उनके दांत निकाल लिए। एक्सपर्ट बताते हैं कि कैथोलिक संतों के शव से अंगों को निकालना आम प्रथा हुआ करती थी। माना जाता था कि इन अंगों में पवित्र शक्तियां होती हैं। जिन्होंने गैलीलियो की उंगलियां निकाली वो उन्हें संत मानते थे। गैलीलियो की वो ही उंगलियां निकाली गई जिनसे वो पेन पकड़ा करते थे। आज ये 3 उंगलियां इटली के फ्लोरेंस शहर के एक म्यूजियम में रखी हुई हैं।